अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नमाज कोर्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे नमाज के मकरूहात। किसी वाजिब को तर्क करना, मसलन कोमा या जलसा में पीठ सीधी होने से पहले ही रुकू या दूसरे सजदे में चले जाना, तो ये मकरूह होता है, इससे जो है वो बचना चाहिए। क़याम के अलावा किसी और मौका पर कुरान पाक पढ़ना ये भी मकरूह है। क़िरात रुकू में पहुंचकर ख़त्म करना ये मकरूह है। इमाम से पहले मुक्तदी का रुकू सुजूद में चले जाना या सजदे से सर उठाना ये भी मकरूह है। दूसरा कपड़ा होने के बावजूद जो है पाजामे या तहमद के अंदर जो है वो नमाज अदा करना ये भी मकरूह है। इसी तरह किसी आने वाले शनासा की खातिर उसकी इज़्ज़त के लिए और बगत के लिए इमाम का नमाज को तूल देना, अगर नमाज में उसकी आनत है, एक दो तस्बीह की मिकदार वो नमाज को लंबा करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर शनासा है उसकी इज़्ज़त के लिए ऐसे कर रहा है तो उलमा ने इससे मना किया और मकरूह लिखा है। अगर मगसूबा ज़मीन पर नमाज पढ़ता है तो ये मकरूह है, यानी ऐसी ज़मीन जिस पर नाजायज़ कब्ज़ा हो चुका है, और ऐसी जगह नमाज पढ़ना कि नमाजी और कब्र के दरमियान को फासला ना हो, तो ये भी मकरूह है, इससे भी जो है वो मना किया गया है। इंसान ने नमाज पढ़ रहा है और उसने अपने ऊपर जो वास्कट पहनी हुई है या उचकन, जिस तरह लंबा सा होता था उचकन पहनी हुई है, तो उचकन या वास्कट उनके बटन को खुला रखना ये मकरूह है। और अगर उसके नीचे जो है उचकन के नीचे वास्कट के नीचे जो है अगर कोई कुर्ता वगैरह नहीं पहना तो फिर बटन खुले रखता है तो ये मकरूह तहरीमी होगा। और अगर वास्कट या उचकन के नीचे जो है उसने कोई ना कोई कमीज़ पहनी हुई है और उसके बाद जो उसने बटन खुले रखे हैं तो अब इस सूरत में ये मकरूह तंज़ीही होगा। जानदार की तस्वीर वाला लिबास पहन कर नमाज़ पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। नमाज के अलावा में भी ऐसे लिबास पहनने से मना किया गया है। अगर ऐसी जगह पर नमाज अदा कर रहा है जहाँ पर तस्वीर हैं तो अब इसकी दो सूरतें होंगी। अगर तस्वीर पूरे कद की हों और छुपी हुई भी ना हो और नमाजी के आगे ताज़ीम के तौर पर लटकाई गई हों या रखी गई हों, तो इन दोनों सूरतों में नमाज जो है वो मकरूह तहरीमी होगी। और अगर पढ़ ली तो अब दोबारा पढ़ना ये वाजिब है, पढ़ ली तो दोबारा पढ़ना वाजिब है। लेकिन अगर ये तस्वीर पूरे कद के नहीं, सिर्फ चेहरा नज़र आ रहा है, ये सीने तक नज़र आ रहा है या आधे धड़ तक नज़र आ रहा है, तो ऐसी जगह पर फिर नमाज़ पढ़ना मकरूह तंज़ीही होगा। इसी तरह जो है और उन्होंने वो तस्वीरें जो है वो ताज़ीम के लिए भी ना रखी हों। इसी तरह अगर पूरे कद की तस्वीर हैं लेकिन नमाजी के आगे नहीं बल्कि दाएं बाएं जो है किसी जगह पर रखी हैं, ताज़ीम के साथ रखी हैं, तो अब इस सूरत में वो नमाज वहाँ पर पढ़ता है तो ये मकरूह तंज़ीही है। नमाज को दोबारा पढ़ना जो है वो वाजिब नहीं होगा। पहली सूरत में जब नमाजी के आगे बिल्कुल जो है वो तस्वीर रखी गई हैं और वो नमाज अदा कर रहा है और वो तस्वीर भी ताज़ीम के लिए रखी गई हैं, तो अब ऐसी सूरत में नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी होगा। और इस सूरत में उस नमाज को दोबारा लौटाना जो है ये वाजिब होता है। इसे कहते हैं वो नमाज वाजिबुल इआदा, फ़िक़ह के इस्लाम में कहते हैं नमाज वाजिबुल इआदा, वो वाजिबुल इआदा नमाज होगी, उसको दोबारा पढ़ना जो है वो ज़रूरी होगा। ये चंद एक जो है वो नमाज के मसाइल थे जो नमाज के मकरूहात में से आती हैं, ये चीज़ें कि जिनकी वजह से नमाज के अंदर जो है वो सवाब के अंदर कमी रह जाती है और बाज़ सूरतों में नमाज जो है वो वाजिबुल इआदा होती है। तो ये चीज़ें मैंने बयान की हैं। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये जो नमाज के मसाइल हैं इनको सीखने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और साथ ही ये बात भी समात फ़रमाएँ कि ये सिर्फ़ एक छोटा सा हमने कोर्स करवाना शुरू किया हुआ है नमाज के हवाले से। वैसे लोग बेशुमार मसाइल पूछते हैं और अभी भी ऐसे ही है कि कई चीज़ें हैं, तलाक़ की, ज़कात की, वो कोर्सेज़ मैं करवा भी चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है 2-3 दिन पहले कभी एक कोई सबक पढ़ाया होता है तो तब भी वो बार बार फ़ोन करके पूछते हैं देखिए जी ये मसला भी होना चाहिए नहीं, तो वो मसला हालांकि पहले बता दिया गया होता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई ज़्यादा लंबा नहीं, 2-4 मिनट की बात होती है। हर रोज़ का एक एक दो मसला ही याद रखें तो तब भी आपके इल्म के अंदर जो है कतरे कतरे से दरिया भर जाएगा, तो आपको नमाज़ पढ़ने का पता चलेगा। इससे पहले हमने नमाज की शराइत बयान की, नमाज के फ़राइज़ बयान किए, नमाज के मुस्तहबात बयान किए, नमाज की सुन्नतें बयान किए, अब नमाज के मकरूहात बयान कर रहे हैं। दुआ अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।